हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सनसेट ट्यूटर। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है? आखिर वो कौन है वो पर्सन जो अपने मतलब से आपके साथ जुड़ा है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी 7 ऑफ कप एंड सेकंड पाइल है 4 ऑफ कप। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कीजिए। और तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर लाइव सेशन होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। मेंबरशिप के ज्वाइंट होने के लिए आपको ज्वाइंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप आसानी से मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन में सुपर चैट, सुपर स्टिकर के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 7 ऑफ कप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है। 5 ऑफ कप की एनर्जी पॉपअप हुई है। पाइल 1, कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है? पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। पाइल 1, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, आपके जो कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ कप जो पॉपअप भी हुआ था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं। कंप्लीशन, कंप्लीसेंसी, ग्रोथ। पहली बार साथ में दोनों ही कार्ड कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया आए हैं। गिल्ट एंड एक्सपेंशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सोलमेट। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ 70% है और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ सारी बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ 50% आई है। ओके, हमारा सवाल है कि कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है, लेकिन आपके कार्ड ध्यान से आप खुद ब खुद देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कहीं हद तक, ये मैं ज़रूर कहूँगी। डेफिनेटली
आपके लिए ये जो मैंने आंसर दिया है वो वाकई में सच है। आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं, और ये बात आपसे भी छुपी हुई नहीं है। आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आपके घर परिवार में, आपके आसपास के लोगों में हर तरीके से जिनके भी साथ आप जुड़े हो उनसे आपका दिल टूटा ही टूटा है। आपको कहीं हद तक सामने वाले पर्सन से स्वार्थ ही मिला है। उनको आपके साथ इस वजह से जुड़ना था क्योंकि उनका स्वार्थ जो है, यानी स्वार्थ यानी उनका मतलब निकाल सके, और सच में उन्होंने आपसे उनको कुछ स्वार्थ मिला, मतलब मिला, और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। तो आपका दिल बार बार टूटा है, बार बार आपको अपने ही लोगों से धोखा मिला है, बार बार अपने ही लोगों से बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ी है और सहना भी पड़ा है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ हमारा सवाल ही है कि कौन आपके साथ अपने मतलब से जुड़ा हुआ है। तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे, अभी जुड़े हुए हैं, और कई हद तक आप उनके साथ इमोशनल वाइज जुड़े होने की वजह से जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में भी वो आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि आप इमोशनल वाइज उनके साथ अटैच हो, आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, आप उनके साथ फीलिंग से इतना ज़्यादा बंधे हुआ महसूस करते हो कि आप खुद उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। चाहे वो आपका फ़ायदा उठाए, चाहे आपसे वो मतलब निकाले, चाहे वो आपसे बेनिफिट ले, लेकिन आप खुद ब खुद अपने तरीके से ये तय किया है, आपने खुद अपने तरीके से डिसीज़न लिया है, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े, चाहे मेरी लाइफ में उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम सच में अभी भी आ रही है आपके जीवन में। बहुत सारे इशू है आपके जीवन में, हेल्थ इशू आपका खुद का ही है, इतना भी जान लो, और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपकी खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी आपके साथ जो भी मतलब से जुड़ रहे हैं उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और यहाँ आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो। आप मत छोड़िए, मैं भी यहाँ आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ तो हमारा सिर्फ सवाल यही है कि आप आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो अपने मतलब के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो यस, डेफिनेटली आपके जीवन में ऐसा है। और कौन है? तो बहुत सारे लोग हैं, और वो खुद ब खुद आप सभी लोगों की एक पर्सनालिटी को जानते हो, पहचानते हो, उसके बावजूद भी आप उनको स्वीकार करते हो। इस वजह से यहाँ कंप्लीसन की एनर्जी आई है फर्स्ट, एंड सेकंड कार्ड कंप्लीसेंसी। इसका मतलब ये होता है चाहे आपको कुछ भी सहना क्यों ना पड़े उन लोगों से, फिर भी आप संतुष्ट हो, क्योंकि वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ खुश हूँ। चाहे वो मुझसे बहुत मतलब निकालते हो, उनका फ़ायदा लेते हो, उनको जो चाहे वो मुझसे उनको मिलता हो, मुझे वो सब कुछ पता है उनके बारे में, फिर भी मैं उनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और वही मेरे जीवन की ग्रोथ है, वही मेरी खुशी है, वही मेरी फ्रूटफुलनेस है, वही मेरी ज़िंदगी की आज़ादी है, वही मेरे जीवन की बहुत खूबसूरत लाइफ है। तो मैं उनको नहीं छोड़ना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वजह से लास्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ आपके जीवन में जो भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरी तरीके से अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए, अपने जीवन में एंजॉय करने के लिए, अपने जीवन की हर एक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनके एक अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, अपने खुद के फ़ायदे से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप उनको नहीं छोड़ना चाहते हो, क्योंकि वो सब कुछ आप दे रहे हो, आपको पता है, क्योंकि आप भी उसमें खुश हो। आप अपने तरीके से उनके ऊपर हुक्म चला सकते हो, उनको कुछ भी सुना सकते हो, उनको कुछ भी बोलते हो, और वो चुपचाप आपकी बात सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, क्योंकि आप उनको पैसे भी दे रहे हो, हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, हर एक चीज़ दे रहे हो। ये जो गिल्टी फीलिंग की एनर्जी है वो आपकी ही है। आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी कभी कभी आप अपने आप में ही गिल्टी महसूस करते हो, जब आपसे बहुत कुछ सहन नहीं होता है अपने तरीके से।
क्योंकि जो मैंने कहा, आप इमोशंस को छोड़ नहीं सकते हो और कभी भी छोड़ोगे नहीं। फ्यूचर में भी आप अपने तरीके से इस तरीके की बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, बहुत कुछ झेलना पड़े, लोगों के स्वार्थ की वजह से आपको कुछ ना कुछ सुनना भी क्यों ना पड़े, फिर भी आपको इस एनर्जी में रहना है। बहुत ही इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, क्योंकि सब कुछ आप उनको दे रहे हो। इस वजह से शायद ये कार्ड लास्ट आया है, एक्सपेंशन, क्योंकि लोगों को आपसे एक्सपेंशन मिल रहा है, लोगों से आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लोगों को आपसे बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है। इस वजह से वो लोग आपके साथ मतलब से जुड़ते हैं, क्योंकि आपसे पास बहुत कुछ है, वो उनको पता है और आपको भी पता है कि वो मेरे साथ मतलब से जुड़ रहे हैं, फिर भी आपको कोई भी शिकायत नहीं है। इस वजह से यहाँ भी इंडिपेंडेंट नज़र आ रहा है और यहाँ भी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम, आज़ादी। आपके पास पहले कुछ नहीं था, तब भी लोग आपके साथ मतलब के साथ ही जुड़े, तब आपको बहुत बुरा लगा, तब आपको लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो, किसी ने मुझे झटका दिया है, किसी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, ऐसा आपको लगा था। लेकिन अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी जीवन में लोग जुड़ेंगे, हमारे ही अपने ही क्यों ना हो, वो अपने खुद के स्वार्थ के उद्देश्य से ही हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वजह से अभी आप इस पोजीशन में हो, दी एम्परर की पोजीशन में। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप अभी एक मस्कुलिन एनर्जी में हो, यानी एक बहुत ही अपनी पावर में हो। इस वजह से कोई आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, आप खुद भी उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। तो क्लियर कट है, आपकी अपनी तरफ से तो आप क्लियर कट हो। इस वजह से आप उनके ऊपर कोई उम्मीद नहीं रखते हो, चाहे वो मेरा करे या ना करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनके ऊपर प्यार है, मेरा इमोशन उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मुझे मेरे अपने लोग बहुत पसंद है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरे साथ मतलब से जुड़े हो, लेकिन जुड़े हुए तो है ना। इस तरीके की आपकी एनर्जी है और जितने मुझसे होता है, बन सकता है, उतनी हर तरीके की ख्वाहिश में उनकी पूरी करने की कोशिश करूँगा लाइफ टाइम। ये आपकी भी ज़िद है। और दी एम्परर की पोजीशन का मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप में हर एक जानकारी रखने वाले पर्सन हो और आपके जीवन के पहलू के बारे में, जीवन के मीनिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, छोटी से छोटी बात पता है। जीवन का मतलब भी है कि एक दूसरे के साथ अपने स्वार्थ की वजह से जुड़ना, ये आपकी सोच है। इस वजह से आप उसमें खुश हो और आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश है। तो यहाँ कोई डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप भी अपने तरीके से अपने लोगों को मतलब से जुड़ रहे हैं, फिर भी स्वीकार कर रहे हो और वो भी आपको स्वीकार कर रहे हैं कि आप जैसे हो हमें पसंद है। इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है। 7 ऑफ कप का मतलब भी होता है हर ख्वाहिशों को पूरा करना, और आप अपनी हर ख्वाहिशों को भी पूरा कर रहे हो। और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अपने खुद के सेल्फ के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के मतलब के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए, उनकी ख्वाहिश भी आप पूरी कर रहे हो। और दोनों तरफ से दोनों पक्ष ही राजी है, दोनों पक्ष ही खुश है। इस वजह से ही कंप्लीशन की एनर्जी है। तो यहाँ कुछ भी एक बात बाकी नहीं है, यानी माइनस पॉइंट कोई भी नहीं है, दोनों साइड से ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको भी उनसे कोई बेनिफिट मिल रहा है। क्या पता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको अपने लोगों से ये बेनिफिट मिल रहा है कि वो मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी हर बात मानते हैं और मेरी हर बात सुनते हैं और मेरे लिए जो भी मैं ऑर्डर करूँ वो मेरे काम कर देते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ स्वाद से ही जुड़े हुए हो, मतलब से ही जुड़े हुए हो। तो आप भी उनके साथ खुश हो, वो भी आपके साथ खुश है। इस वजह से ही यहाँ बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, सोलमेट यानी फ्रेंड। तो सामने वाला पर्सन भी आपका फ्रेंड है और आप भी उनके फ्रेंड हो। तो डेफिनेटली ये जो
पैचिंग की एनर्जी है वो वेरी नाइस है। यहाँ नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी यही दिखाती है कि चाहे एक दूसरे को लेकर बहुत ही 100% विश्वास नहीं हो, फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। दैट्स इट। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है, 4 ऑफ कप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, कौन उनसे अपने मतलब से जुड़ा है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2 कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। Queen of Pentacles, 9 of Wands एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास 4 of Wands, वेरी नाइस एनर्जी, सो क्यूट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। अब यहाँ से देखते हैं। ओके, रिकवरी, कंप्लिसेंसी, गॉसिप, वर्कोहॉलिक एंड लास्ट कार्ड है एबंडेंस, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंफ्यूजन, तो आप हो कंफ्यूज। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट एनर्जी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 90% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ओनली यहाँ नॉर्मली 20% है। ओके, तो यहाँ आप सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हो और हमारा सवाल भी है कि कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है। तो यहाँ मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप के आने की वजह से, कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके जीवन में कौन आपके साथ मतलब से जुड़ा है और कौन मतलब से नहीं जुड़ा है। क्योंकि यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन आपके जीवन में फेक है, यानी झूठा है, सिर्फ झूठा दिखावा कर रहा है, लेकिन उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ज़रा से भी हमदर्दी नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और जो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, जो आपका हमदर्द है, जो आपको अपना मानता है, दिल से आपकी अहमियत है उनके दिल में, उसको भी आप पहचानते हो। और ये सब कुछ आपने अपने जीवन के अनुभव से पाया है, देखा है, और आपने बहुत ज़्यादा अनुभव लिया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आपके जीवन में, वैसे वैसे आपको पता चल रहा है कि आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, ज़रूरतें हैं, क्वेश्चंस है, आंसर है, वो हर एक तरीके से डिफरेंट आ रहे हैं, आपके जीवन में हो रहे हैं। मतलब सिचुएशन है हर तरीके से अलग अलग प्रभाव डाल रही है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अपने जीवन में वक्त के साथ ही सीख रहे हो। इस वजह से मैंने फर्स्ट ही कहा कि आप संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हो, क्योंकि कभी कभी आप जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो, भरोसा कर रहे हो, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। तो आप सोच में पड़े जा रहे हो कि जिनके ऊपर आपका विश्वास है, भरोसा है और दिल से आप जानते हो, उस इंसान से भी मुझे धोखा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव पूर्ण दिमाग में सोच चल रही है। इस वजह से ही यहाँ कन्फ्यूज़न की एनर्जी है और इस वजह से ही यहाँ गॉसिप की एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच में हो कि कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
मैं अपनी फैमिली को अपना मानता था, वो फैमिली आज मेरे खिलाफ खड़ी हुई है, मेरे बारे में बहुत कुछ अलग ही बात बोल रही है, मुझे अपना मानकर भी अपना नहीं मान रही है। मेरे साथ उनका बिहेवियर मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लगता है। दोनों ही एनर्जी फैमिली की है। तो आपकी पारिवारिक लाइफ में भी कहीं ना कहीं हद तक आपने देखा है कि मेरे अपने ही लोग मेरे साथ सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं। किसी को मेरे पैसों से मतलब है, किसी को मेरे प्यार से मतलब है, किसी को मेरी हमदर्दी से मतलब है, किसी को मेरे हेल्पिंग नेचर से मतलब है, किसी को मेरे बिहेवियर से मतलब है, लेकिन सिर्फ अपना मतलब और अपना स्वार्थ की वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल से मेरे साथ कोई भी एक पर्सन भी नहीं है। इस वजह से आप अकेला फील कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो और इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच की तंद्रा में खोए हुए हो। आप ये चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहे, एक साथ मिलकर रहे, खुशी से रहे, हर तरीके से परिस्थिति में साथ मिलकर एंजॉय करें अपने जीवन को। सुख हो या दुख हो, हर तरीके से हम अपने जीवन में खूबसूरत लाइफ बनाकर जिए। ये आपका मोटो है, ये आपका विज़न है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो रहा है। सभी लोग अपने मतलब के साथ मेरे साथ बातचीत करने आते हैं और फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आप सोच में पड़ गए हो। और यहाँ ये जो रिकवरी की एनर्जी है वो आपकी है। आप रिकवर होना चाहते हो, अपने आप में ही समझदारी दिखाना चाहते हो कि नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं जुड़ा है, मुझे ही अपने आप को संभालना सीखना है, मुझे ही अपने आप की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अपने ही लोगों के प्रति वो थोड़ी दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि सभी अपने जीवन में मशगूल है, सभी अपने जीवन में खुश है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं उनके जीवन में, उनकी एंजॉयमेंट में दखल अंदाजी करूँ, पूरी तरीके से उनके जीवन में इंटरफेयर करके उनके जीवन को स्पॉइल करना मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ। तो मुझे ही अपने आप में रिकवरी करनी चाहिए, मुझे ही अपने ढंग से अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे ही ये सब कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की ज़रूरत है। लेकिन आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, अपसेट हो, आप दुखी हो कि मेरे ही अपने लोग मेरे साथ स्वार्थ से जुड़ रहे हैं। उनका काम होता है तो मुझसे करा देते हैं और फिर मुझे भूल जाते हैं। और मेरे बारे में जब मैं उनके लिए कुछ नहीं करता हूँ, ना बोलता हूँ या कुछ भी सुनाता हूँ, तो वो मेरे बारे में बहुत ही अजीबोगरीब बातें दूसरों को बताते हैं जो वाकई में मैं हूँ ही नहीं। तो मेरे बारे में गॉसिप भी चलती है जब मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ या उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। इस वजह से मैं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में डूबा रहना चाहता हूँ, अपनी ही चीज़ों के ऊपर अपने ही आप में फोकस रहना चाहता हूँ, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा ध्यान बट रहा है। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, दिल से साथ दे, अपना स्वार्थ रखे, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ प्यार भरे तरीके से भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ अपना अपनापन भी दिखाए, अपना प्यार भी जताए। उनका स्वार्थ हो तो उनका स्वार्थ भी मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका प्यार भी मुझे चाहिए। उनके साथ मुझे हर तरीके की खुशी महसूस होती है। इस वजह से उनके मतलब से वो जुड़ते ज़रूर है, लेकिन मैं अपना उनको बना सकता हूँ। ये चाबी मेरे हाथ में है कि मैं उनको दिल से अपना बना सकता हूँ। इस वजह से आपने एक फ़ैसला लिया है कि मैं अपने लोगों की हर ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा, उनकी हर ख्वाहिशों के ऊपर ध्यान रखूँगा, उनकी सारी नीड्स को पूरे करने की कोशिश करूँगा, उनके जीवन में उनको जो चाहिए वो ला कर दूँगा, जिसकी वजह से उनको कभी भी मुझे छोड़ना ना पड़े, क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। चाहे वो मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो मेरे साथ सेल्फिशनेस से जुड़ रहे हैं, अपने मतलब से जुड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ से जुड़ रहे हैं, लेकिन वो मेरे हाथ में है कि वो लाइफ टाइम मेरे साथ बहुत ही खुश और प्यार भरे तरीके से रहे
वो मेरे हाथ में है। इस वजह से मुझे इस पोजीशन में आना ही पड़ेगा, तभी मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। ये आपके दिमाग में है और ये सच भी है। इस वजह से अभी आप इस एनर्जी में हो और इस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मेल हो फिर भी पूरी तरीके से फेमिनिन एनर्जी, कि मेरे पास सब कुछ है तो वो सभी मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे और मुझे हमेशा उनका हर तरीके का प्यार, खुशी और बेमतलब से भी सब कुछ मुझे मिलेगा। मतलब से तो वो मेरे पास आएंगे ही, लेकिन अपने स्वार्थ के बगैर भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ये मुझे पता है। इस वजह से आप इस एनर्जी में आने की अभी कोशिश आपकी बनी हुई है। अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अभी आपका फोकस ओनली अपने परिवार के ऊपर और अपने वर्क के ऊपर है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क में ध्यान दे रहे हो, जिससे आप इस पोजीशन में आ जाओ। तो यस, यहाँ हमारा सवाल है कि कौन आपसे अपने मतलब से जुड़ा है। तो यहाँ आपको एहसास हुआ है, आपको महसूस हुआ है कि मेरे ही अपने लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ थोड़े बहुत स्वाद से जुड़ते हैं। तो ये थोड़ा बहुत स्वाद भी मुझे दूर करना है। मैं चाहता हूँ कि सभी मेरे अपने परिवार के लोग दिल से जुड़े मेरे साथ। इस वजह से मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस पोजीशन में आकर ही रहूँगा, जिससे उनको दिल से मेरे साथ जुड़ने का मन हो, ना कि स्वार्थ की वजह से, अपने मतलब की वजह से, ना बेनिफिट की वजह से। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। आप अपने तरीके से कोशिश करना चाहते हो जिससे लोग आपके साथ मतलब से ना जुड़े, आपके अपने ही लोग आपके साथ स्वार्थ से ना जुड़े, ये आप चाहते हो और ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि चाहे आपके जीवन में कोई बेमतलब से या स्वार्थ के बिना ही जुड़ने क्यों ना आए, फिर भी आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। वरना जब वो उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, ऐसा मैंने कहा है। तो आप थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर रख सकते हो, आपके अपने लोग हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सभी को अपने जीवन में अपनी उड़ान भरनी है। तो अपनी उड़ान के लिए वो कुछ भी करने के लिए कोशिश करेंगे। इस वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब तो अपना दिखाएंगे ही। तो ये आप ख्याल रखोगे तो आपके जीवन बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगा। यहाँ कन्फ्यूज़न की एनर्जी है और मून की एनर्जी है, क्योंकि आप अभी डिस्टर्ब हो, परेशान हो। आप मेहनत तो अभी बहुत ज़्यादा आपकी हो रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो कि मेरे अपने लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। तो ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे उनके साथ हमेशा जुड़े रहना है, जिससे उनके दिल में या उनके मनोभाव मेरे लेकर गलत ना हो। अभी तो एक पॉजिटिविटी में गॉसिप कर रहे हैं, आगे चलकर कोई नेगेटिविटी में गॉसिप ना करे। इसको लेकर डर है आपके मन में, क्योंकि ये डर की भी एनर्जी है। तो ये डर आप निकालना चाहते हो और इस वजह से इस परिस्थिति से पूरी तरीके से बाहर होना चाहते हो। इस वजह से अपने आप को हर दिशा से, हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप में रिकवर होने की कोशिश हो रही है आपकी, और वो आप कर ही लोगे डेफिनेटली। इस वजह से ही शायद आपने ये 4 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सोचा है वो आपके जीवन में आपको मिलेगा, आप पाकर रहोगे। आपकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से आप निभाओगे और आपने जो सोचा है वो सब कुछ बेस्ड होकर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ फिक्रमंद ज़रूर हो, लेकिन आपकी कोशिश अपने परिवार को लेकर पॉजिटिविटी में, ऑनेस्टी से आगे बढ़ रही है और इस वजह से आपको सब कुछ मिलेगा। इस वजह से ये जो सेलिब्रेशन की एनर्जी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।